श्रीमती छाया वर्मा। धन्यवाद उपसभापति महोदय। अनुच्छेद 80 के में गठित देश का सर्वोच्च सदन राज्यसभा के सभी विद्वान और महानुभाव लोगों को मैं सादर प्रणाम अभिवादन करती हूँ। मैं साधारण परिवार में पली बढ़ी एक शिक्षक की पुत्री हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मेरे घर परिवार में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। राजीव जी ने महिला आरक्षण दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज में, तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़के राजधानी रायपुर के जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। वहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई और उस बीच वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी पंचायत मंत्री थे और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। नया नया राजनीति मेरा शुरू हुआ था, मुझे ज्यादा नियम कानून मालूम नहीं था और मैं छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंट करने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आई थी। पंचायती राज का सम्मेलन पूरे देश भर का हो रहा था। सम्मेलन के बाद उपराष्ट्रपति जी ने चाय पे बुलाया मुझे, तो मैं बोली मैं तो कांग्रेस पार्टी की हूँ, वो तो भाजपा की है, मैं क्यों जाऊंगी उनके घर। मुझे समझ नहीं था उस समय, मैं नहीं गई। लेकिन आज मैं उनके साथ घूमी, उनके साथ खाना खाई, ये बात अलग है। बहुत सारे अनुभव इस सदन में मुझे सुनने को देखने को मिला। यहाँ के सारे अनुभव लेके मैं बाहर जाऊंगी, जब यहाँ से जाऊंगी इस 6 साल के कार्यकाल को पूरा करके, तो उस अनुभव के भरोसे मैं बहुत कुछ मुझे बाहर मेरी जिंदगी में काम आएगा यहाँ का अनुभव। और यहाँ मैं आई हूँ एक दिन दोपहर में मई के महीने में, अचानक हमारे सीएलपी लीडर थे उस समय के, अभी मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उनका फोन आया कि छाया जी तुमको अभी फोन आएगा सोनिया जी का, आप फोन हाथ में रखना। मुझे लगा कि ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सदन की मैं सदस्य बनूंगी। लेकिन थोड़ी देर में ही सोनिया जी का फोन आया और बोले कि तुमको हम यहाँ का राज्यसभा का सदस्य बना रहे हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आया, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। इतना बड़ा देश का सदन है, बहुत सारे लोग रहते हैं, विभिन्न राज्यों से लोग रहते हैं। जब मैं यहाँ चुन के आई तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे अपने राज्यसभा के लीडर से मिलना है। मैं मिलने भी नहीं गई गुलाम नबी आजाद साहब से, सोनिया जी से मिली और फिर यहाँ आई, देखी सब नए चेहरा। मैं खूब गांव से आई हूँ, मैं दिल्ली भी 1-2 बार ही आई थी, तो मुझे बहुत भय लगा। और उस समय हरि प्रसाद जी परिचित थे, तो मैं हमारे बेंच में भी बैठते थे, तो मैं बहुत कुछ शुरुआत उनसे ही सीखी कि कैसे बोलना है, कितना मिनट बोलना है, क्या क्या रूल है। उनसे मैं बहुत कुछ सीखी और ये अनुभव मेरे जीवन पर्यंत रहेगा। दूसरा अनुभव मुझे सम्मानित वेंकैया नायडू जी ने जब एक दिन शाम को फोन करके बोले कि हम विदेश यात्रा में जाएंगे, आप हमारे साथ चलोगी क्या। 1 मिनट लूंगी सर। प्लीज, प्लीज। तो मैं एकदम तैयार हो गई जाने के लिए और 15 दिन तक 5 देश की विदेश यात्रा, पहली बार विदेश यात्रा थी। मैं तो गांव की हूँ, पहली विदेश यात्रा थी। और जैसा कि कहा कि अनुभव को लिखें, मैं अपने विदेश यात्रा के अनुभव को लिखी, एक किताब बनाई और अपने अनुभव को लिखी हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगी तो यहाँ के जो अनुभव रहेगा उसको भी लिखूंगी। और इस 6 साल के कार्यकाल में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अच्छे और खट्टे अनुभव रहे। बहुत लोगों से मुझे सीखने को, जयराम रमेश जी से मैं सीखी कि यहाँ कैसे शुरू से लेके आखिरी तक हाउस एजेंट होते तक बैठना है, मैंने इनसे सीखा। आनंद शर्मा जी हैं, प्रसन्न आचार्य जी हैं, मनोज झा जी से तो मैं इनका यूट्यूब में घर में जाके देखती हूँ यहाँ सुनने के बाद कि ये कैसे बोलते हैं, क्या स्टाइल रहती है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी से सीखती हूँ। सर मुझे कुछ और कहने दीजिए। यहाँ के स्टाफ जो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, एक पैर में बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। एक अंतिम पंक्ति, कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी, यहाँ से जाने के बाद कहाँ खुशियों की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।